Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama. Presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, sponsored by Alpers, and of course, our transmission partners, none other than Marina Sports City, a project of Al Jaleel Builders, taking the construction industry into new avenues and new heights. And of course, Lahore Qalandar's home, Lahore. आज का जो मैच ज़बरदस्त मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मी वेल मुल्तान 182 for 7 in reply right now as I speak it's about 106 in 15.4 overs so इस वक्त चाहिए इनको 28 बॉलों पे कम से कम कोई 74 रन आगे क्या होगा ये हम आपको बताते रहेंगे मैच इस वक्त जारी है लेकिन इसकी जब एनालिसिस करते हैं ये क्रिटिकल पीरियड है एनालिसिस करने का अब इनकी बैटिंग पे अगर हम चले जाते हैं मुल्तान की शान मसूद 68 रन इसने बनाए शानदार इनिंग्स ऑफ 49 बॉल्स देन उसके बाद रिजवान आज स्ट्रगल किया 34 रन स्ट्रगल्ड एंड देन टिम डेविड 34 ऑफ 18 और उस वक्त के जिस वक्त बिल्कुल आप कह लें कि रन रेट जो है बिल्कुल नीचे जा रहा था उनकी बॉलिंग देख लें लिविंगस्टन और शुएब मलिक जब ये गेंद करे 5 ओवर तक अगर आप इसको देखें इन्होंने कोई चौका नहीं दिया 5 ओवर तक नाउ दैट इज़ समथिंग गुड एज फार एज T20 इज़ कंसर्न्ड लेकिन ज़ल्मी का पुअर स्टार्ट कामरान जल्दी आउट हो गया एंड देन उसके बाद हैदर अली उसका सिर्फ 49 है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर 1 रन पे वो आउट हो गए बड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है होता है ऐसी कोई डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है बट जब कोई किसी को हम कहते हैं कि प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डिलीवर करेगा और इंशाल्लाह आगे आएगा ऐसी चीज़ें होती हैं बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं कि जो फेलियर के साथ आके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बन जाते हैं अब बात आती है जी कि हमारे जो 3 एक्सपर्ट्स हैं 3 साबिक टेस्ट कप्तान इन्होंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की हुई है क्रिकेट को हर एंगल से देखा हुआ है इंटरनेशनल भी नेशनल भी डोमेस्टिक भी ये जो एनालिसिस है ये अब कम से कम जो हमारी पहली टीम जो खेली है मुल्तान सुल्तान इसके मुतालिक क्या कहेंगे स्किपर पीछे आज ये चीज़ भी गलत हो गई कि जो बैटिंग पहले करेगा वो हारेगा अच्छा हमने ये देखा कि हमने बात की थी पिच के बारे में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्चुअली और थोड़ा सी डबल पेस लगी मुझे और कई जगह गेंद रुक के भी आया एक दो गेंद से गेंद ऊपर भी गया तो आज हमने देखा शान मशहूर माशाल्लाह प्लेड वेरी वेल टुडे और रिजवान स्ट्रगल किया उसने उसके बल्ले में गेंद आ नहीं रही थी लेकिन फिर भी अगर देखें तो दोनों ने फिर भी एक और दिया टू स्टार्ट विद बीच में थोड़ा सा मसले मसाइल हुए लेकिन दे मैनेज टू गेट 180 समथिंग और बैटिंग सेकंड में हमने भी ये देखा कि वो चीज़ रही नहीं वो नज़र ही नहीं आई हमें जो कि आनी चाहिए थी आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द बैटिंग शॉट सिलेक्शन बड़ी गलत थी एक्चुअली हमने देखा अब आपने उसकी हैदर अली की बात की एक आउट हुआ है और आपका स्कोर इतना नहीं है यू वांट टू मेक नेम फॉर योरसेल्फ आपने हिट मार दी तो वो भी मुझे कोई चीज़ उनकी नज़र नहीं है जैसे हमने कहा था ना अभी तक मैं ख्याल एक आधा ही मैच जीते हैं एक ही जी है ना तो अगर इस तरह खेलेंगे तो फिर इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्यों सलीम नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्किपर कि आज स्टार्ट जो था वो अगर आप देखें तो बॉल इतना कोई बैट पे नहीं आ रही थी स्ट्रगल किया मगर एक हालांकि एक गेंद सलीम गया है लिविंगस्टन को जो उठ के गए थे उसको जो स्निक हुआ है वो एक आध बॉल एक ही हाँ बॉल हुए हैं इसमें कोई शक नहीं कि विकेट एक पेस से नहीं खेला वेरी कर रहा था बॉल ऊंचा नीचा जा रहा था मगर अच्छी चीज़ ये थी कि चूँकि वो जीत रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बाकी टीमों से बहुत हाई है तो उन्होंने विकेट थ्रो नहीं किया हालांकि अगर आप देखें एक साइड से मसूद मार रहा था शान मार रहा था मगर आज स्ट्रगल कर रहा था रिजवान से स्कोर ही नहीं होता 34 बॉलों में 34 जबकि रिजवान खेल रहा हो तो लंबा स्कोर होता है मगर ये है कि उन्होंने अच्छा स्कोर किया मगर नज़र आ रहा था इनको चाहिए था असूलन देखे होना तो ये चाहिए था जैसी विकेट थी क्योंकि हिट बिल्कुल नहीं लग रही थी एक टाइम पे तो 30 गेंदों के बाद एक चौका रिजवान ने मारा मगर इनको जल्दी आउट करना चाहिए था जैसी विकेट थी बॉलिंग भी अच्छी की इन्होंने बहुत अच्छी की मगर कैचेस गिरे मिस फील्ड हुआ 109 पे आउट हो गए हाँ नहीं वो तो होना ही है ना जब आप पैनिक करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा देखिए ना
जब इनकी बैटिंग शुरू हुई, पहले ओवर में एक बंदे ने आउट हुआ, सेकंड हैदर की जैसे बात कर रहे थे। अब ऐसे मौके आपको बड़े कम मिलते हैं। देखिए आप नीचे खेल रहे थे, आपको मौका दिया गया ऊपर, आप सारा पाकिस्तान देख रहा है कि एक टैलेंटेड प्लेयर है, पाकिस्तान का तारीफ़ करते हैं लोग, बहुत तारीफ़ करते हैं उसकी, मगर आपको उस मौके से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। टीम को भेजा ना ऊपर आज, नहीं, इसको फ़ायदा उठाना चाहिए ना। बारी आ गई, आप लंबा खेलो, आपने पैनिक किया, आते हिटे मारने शुरू की, एक बंदा थोड़ा सा बारी लेके खेला। देखिए ये जो 185 सेकंड इनिंग में कोई मुश्किल टारगेट नहीं था। आप देखें बॉल कैचेस भी छूटे, किस वजह से? ड्यू की वजह से कि बॉल हाथ में नहीं आ रही थी। तो ये चीज़ें देखने वाली थी कि आपको अगर मौका मिला आप कैरी करते, पूरा बारी लो आप, एंड में आपको मौका मिलता है हिटे मारने का। मलिक सिर्फ खेला है, थोड़ा सा बारी ली है, 40-45 किया है उसने, अदरवाइज़ बाकी तो अभी तक देख लें सब पैनिक करके आउट हुए हैं, आते ही 2-2 कैच किए रहे हैं। तो इस तरह तो मैच नहीं जीते जाते अगर आप इसी पेस से खेलेंगे। और इसके साथ अगर मिसबा आपने देखें तो वो इनके मिस हुए हैं काफ़ी, आई मीन पुअर फील्डिंग। हालांकि इसने जो मुल्तान ने की है ये तो बड़ी पुअर फील्डिंग की है, लेकिन वहाँ भी ये इनकैश नहीं कर सके अपने आप को। दोनों तरफ से कैचेस, दोनों तरफ से गिरे। मेरे ख्याल में एक सिंपल सी जो वजह सामने नज़र आ रही है कि वन टीम टोटली आउट ऑफ फॉर्म, ऊपर से लेके आप पहले जो 3 बैट्समैन हैं, कामरान अकमल आउट ऑफ फॉर्म, हैदर अली आउट ऑफ फॉर्म, बेस ही नहीं बनती आपके ऊपर ही आपके 2 लग जाते हैं, फिर आप वो रीबिल्डिंग में चले जाते हैं। T20 में अगर आप पहले 6 ओवर में आपके 2 आउट हो गए हैं, रीबिल्डिंग में आप चले गए हैं, तो आपने वहीं से इनिशिएटिव लूज़ कर दिया, दूसरी टीम टॉप पे चली गई। ऑब्वियसली मुल्तान ऑल गन्स फायरिंग, उनके टॉप 6 के 6 जो हैं, एक शुएब मकसूद जो है वो भी, उसने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, बट बाकी जो 5 हैं वो हैवीली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो जहाँ आ रहे हैं वो डैमेज कर रहे हैं पोजीशन को। बॉलिंग में चले जाए, इमरान ताहिर, उनकी फास्ट बॉलिंग, उनका हर बॉलर तकरीबन कंट्रीब्यूट कर रहा है। पेशावर जर्नी, सारे बॉलर आउट ऑफ फॉर्म है, स्पिनर बाहर हो गया, बाकी फास्ट बॉलर साकिब महमूद आए, उनसे नहीं हो रहा, वहाब से नहीं हो रहा, आई मीन जितने भी बॉलर हैं, लिविंगस्टोन को बॉलिंग करवाई है उन्होंने। मेन बॉलर तो नहीं है ना उनके पास स्पिनर, जिस तरह बड़ी अच्छी बॉलिंग की उसने अच्छी बॉलिंग की, बट ओवरऑल। और दूसरे जो बात हमने पिच के हवाले से की थी, सारा पिच स्केयर मुझे बिल्कुल क्लीन शेव नज़र आ रहा है। और ये पिछले 3 साल से यही हमेशा मेरा इनके साथ होता था कि भाई अगर आप अच्छी पिच बनानी है, लाहौर में सरफेस बहुत ड्राई और स्लो हो गई है, यहाँ पे विदाउट ग्रास पिच बनेगी तो ऐसे ही होगा, एंड बाउंस भी कोई ऐसा नहीं होगा और पेस भी कोई कंसिस्टेंट नहीं होगी, कोई बॉल फंसेगा, कोई निकलेगा, आपके लिए मुश्किल होगी। अभी डे मैच हुआ तो मेरे ख्याल में 150 भी ऐसी पिच पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा बहुत ग्रास छोड़ना पड़ेगा। ओवरऑल आई थिंक मुल्तान इज़ गोइंग वेरी वेल, सारी उनकी चीज़ें अच्छा काम कर रही हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी जो है वो बुरी तरीके से फंसी हुई है। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी। मैचअप्स में बात देखें, कामरान को आप ओपन करवा रहे हैं और साथ हैदर अली ओपन कर रहे हैं, क्रूशियल पोजीशन है आपकी टॉप। अगर बेस नहीं बनेगी, और सामने मुल्तान ने कैसे प्लान किया, उन्होंने तीनों जो बॉलर हैं वो अंदर लाने वाले, और इनको अंदर बॉल पे प्रॉब्लम होती है दोनों को, तो मैचअप्स में भी आपको सोचना पड़ेगा कि भाई हम तो उनको वो दे रहे हैं जो उन्हें चाहिए। इनिशिएटिव दो, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी इस मैच में। अब कटिंग को किस तरह देखते हैं? आई मीन फेलियर, लेकिन अभी 10 बॉलों में 23 रन कर गया सर। 10 बॉलों में 23, वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम देखें ना, वो यूटिलाइजेशन नहीं होती। टू लेट। आपको जो इन फॉर्म बैट्समैन है, चाहे लिविंगस्टन को ऊपर ले जाएं, ओपन पे ले जाएं उसको, अगर आपका ऊपर से स्टार्ट नहीं मिल रहा, बेस नहीं बन रही, तो मैच तो आप पहले इनिशियल 3-4 ओवरों में हार जाते हैं। तो ये आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैनों को भेजते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चेंज करनी पड़ेगी। स्किपर, approximately 3 overs and nearly 57 runs round about. Match is over or not? बिल्कुल, अब तो मेरे के लिए there is no chance ऑस्ट्रेलियन का क्या at all. कुछ चांस नहीं है। दरअसल अगर आपके ओपनर्स फेल हो रहे हैं रेगुलरली, कुछ नहीं हो रहा, तो आप व्हाई यू स्टिक विद देम, आप थोड़े सी ऊपर नीचे करें, उसको पीछे लें, ज़रा किसी दूसरे को करवा दे, हो सकता है वो क्लिक कर जाए।
जब आप नॉटनेस हो जाते हैं ना कि बस चल रहा है तो चल रहा है, तो इस तरह क्रिकेट खेली नहीं जाती। यू गॉट विजन होना चाहिए आपका, आगे सोचना चाहिए आपको कि आगे चल के क्या होगा। लेकिन आज हमने इस वक्त जो मैच चल रहा है, हमें विजन देखना है या एक मौजे को देखना है? जैसा हो सकता था अगर डिविलियर होता तो, अगर हाँ, क्योंकि डिविलियर एक ऐसा बैट्समैन था जिसने सिर्फ 3 ओवर में 50 किया हुआ है। डिफरेंट क्लास ऑल टू। मगर यहाँ तो टीम नहीं वैसे तो पूरी हो रही, ब्रैथवेट ने भी किया हुआ है ना। आखिरी ओवर में पहली 4 बॉलों में 4 छक्के लगाए हो। हाँ बिल्कुल, और वर्ल्ड कप के अगेंस्ट फाइनल। इंग्लैंड। आज ब्लेसिंग फिर ब्लेसिंग ही हो गया, ब्लेसिंग की अनलकी भी है कि उसका कैच भी छूटा है। बट स्टिल आई थिंक ही बोल्ड He bowled well. Yeah, he did bowl well. लेकिन आज मुझे वो धानी में मुझे डर लग गया कि वो क्वारंटीन तोड़ के बाहर न चले जाए ग्राउंड से। अच्छा, उसकी एक मज़े की और बात थी कि उसने ये रियलाइज़ नहीं किया कि वो जिस इंक्लोजर की तरफ जा रहा है उधर खाली है, हालांकि बाकी सारी जगह क्राउड था। वो खाली जाके गा रहा है, वो इतना एक्साइटेड हो जाता आउट करने के बाद। That's good enthusiasm. हाँ, That's good. इसको टेस्ट खिलाना चाहिए और एक दिन में 22 ओवर कराएं ताकि इसकी ये रनिंग तो खत्म हो। कीड़ा ख़त्म हो। ये जो भागता है ना, ये शायद काफी अगले दिन रन अप पे भी नहीं जाएगा। नहीं, उसकी बड़ा बबली कैरेक्टर है, उसकी एक गुड फॉर द चीज़, गेम। नहीं, वो मिसबा की बात पर सही है ना। उसकी एक पेट्रोल खत्म हो जाना। उसकी एक चीज़ अच्छी थी कि मुझे जो नज़र आया कि इसमें थोड़ी सी अकल है, फास्ट बॉलर में वैसे कम होती है। उसने अपना पहला ओवर और पहला बॉल जो था ना, तलत को शॉर्ट पिच किया। उसको पता था कि ये आगे वाली बॉल को अच्छा खेलता है, मतलब आई मीन पहला बॉल उसने उसको शॉर्ट पिच दी है और वो उसने उधर मार दी। तो इसका मतलब उसको सेंस है क्रिकेट की कि यार किसको किस जगह बॉल करना है। नहीं, बिल्कुल सेंस है, बेशक क्योंकि उसके बाद फिर आउट करके वो जिस मर्जी जाता है। नहीं, आउट करके एम्प्टी स्टैंड पे गया, भरे में स्टैंड पे। ये मेरा ख्याल वो उसको समझ नहीं आई, वो भागता ही गया। ये वो टीडीएस हो गया। टीडीएस आपको मैंने सुनाया तो था। बिल्कुल वही हो गया। ये चार्ली, हमारा चार्ली भी तो था जो रिचर्ड को आउट करके ग्राउंड से बाहर चला गया था। शुक्र करें ये ग्राउंड में ही रहा है। नहीं, ये एक्साइटमेंट है, बट यू सी हियर एक चीज़ तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिलैक्स्ड है, एंड इज एंजॉयिंग द गेम, एंजॉय कर रहा है ना। एंटरटेनर हो गया, ही इज एन एंटरटेनर। इसके पर वो जो मिसबा ने कहा इसको तू ऊपर करा दो 22, आप ठीक हो जाएगा। वो 22 ओवर के बाद तो कोई नहीं भागता इस तरह। वैसे इस तरह के कैरेक्टर जो है ना, वो गेम के लिए इट्स गुड। वो अगले दिन यही होना है, वो चिट आनी है कप्तान के कमरे में, स्किपर मैं बॉलर हूँ, मजदूर नहीं हूँ। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ऑब्वियसली इसकी ये छठी विन हो जाएगी एंड दे विल बी राइट ऑन द टॉप फेवरेट्स। इस वक्त आप कह सकेंगे उसको? Yeah, I think clearly they are Clearly, the favorites, right from the word go। शुरू में थोड़ा सा लगा है उनकी बॉलिंग कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। दे आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, गेम बाय गेम उनकी और जो है ना क्लिनिकल परफॉर्मेंस होती जा रही। सो दे आर नॉट एक्चुअली सिटिंग बैक, रिलैक्स नहीं है। वो हर मैच के बाद कोशिश करते हैं कि जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और ज़्यादा वो अपने जो उनका कम्बिनेशन है उसको रिफ़ाइन करते जाएं, अपनी परफॉर्मेंस को और क्लिनिकल करते जाएं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वक्त के साथ साथ, जीतने के साथ साथ अपनी टीम को और बेहतर से बेहतर करते जाएं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, ये टीम जीती है, 5 मैचेस जीत गई है, आज जीत जाएगी है। क्वेश्चन अराइजेज, ये पहली दफ़ा है बाय द वे इस टूर्नामेंट में कि इनके 5 से ज़्यादा आउट हुए। पूरे टूर्नामेंट में 5 से ज़्यादा इनके आउट नहीं हुए। अब ऑब्वियसली ये जो प्लेयर्स हैं जो कोई बैठे हुए हैं, इनको बारी नहीं मिलती है, इनका क्या करें? बिकॉज अगर तो आपका कोई फेलियर होता है, जो कि हो सकता है, सो व्हाट विल दे डू? आई मीन, डू यू थिंक इसमें शफलिंग भी आप कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखें ना, 6 मैच जीत चुके हैं आप। अगर आप जिस जगह नज़र आता है कि टीम जब बाहर जाती है इंटरनेशनली तो वो देखती है कि यार हम सीरीज़ जीत गए हैं, ये तो खैर अभी चलना है, मगर जब देखते हैं सीरीज़ जीत गए हैं तो उसके बाद अपने नए प्लेयर्स को चांस देते हैं जिनकी बारी नहीं आती। तो इसमें भी इनको चाहिए कि अगर कहीं अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है, 4-7 वैसे तो इनकी हर मैच में लग रही है, तो जिन लड़कों की बारी वो समझते हैं कि इनको भी किसी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है, उनको चांस मिलना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मैं थोड़ा सा इख्तलाफ है मेरा इस बात से।
कि मैंने देखा अक्सर द पास्ट एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपने इस तरह की हरकत करी द थिंग स्टार्ट गोइंग रॉन्ग। अच्छा, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, ही इज़ राइट इन हिज ओन वे ये जो कह रहा है, लेकिन इसके पर ये पिछले साल इस्लामाबाद के साथ हुआ। वो टॉप पे जा रहे थे, आखिर में इस तरह चेंजेस की, मैच हारे हैं और उसके बाद वो दोनों प्लेऑफ्स हार के साइड पे हो। तो फिर उसका क्या होगा अगर 4 आउट हो जाते हैं और नीचे जिसकी बारी नहीं, फिर तो struggle नहीं वो करेंगे। शफल कर असल में जो सवाल है वो ये है कि जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो लड़के नहीं खेले उनको आजमाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आप थोड़ा बहुत जैसे उन्होंने चेंजेस एक आधी चेंज की, रेली रोसो इंजर्ड थे, बाहर गए, उसकी जगह जॉनसन चार्ल्स आए। आप इस तरीके से आप ये ज़रूर जहन में रखें कि आपका मोमेंटम उसी तरह रहे। आप एक एक करके कहीं ना कहीं चेंजेस करके वो जो है उनको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं खिलाएं ताकि आपका कम्बिनेशन भी ख़राब ना हो, मोमेंटम भी रहे। और मेरे ख्याल में अभी तो ये कोशिश करेंगे कि क्लियरली वो नंबर 1 हो जाए और फिर मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ चेंजेस ये करेंगे अपने बाकी लड़कों को। और ऐसी पोजीशन के अंदर स्किपर अगर ऑब्वियसली सब फॉर्म में एक रोल पे जा रहे हैं और जो आपका लोअर मिडल ऑर्डर है जो कि प्ले कर सकता है और अच्छे करने वाले हैं, डू यू थिंक कि नेट्स के अंदर इन पे ज़्यादा ज़रा काम करना पड़ेगा या 10 मिनट ज़्यादा? वो तो मैं हल करते ही होंगे ना, ये तो नहीं होगा कि उनको प्रैक्टिस नहीं मिलती होगी। नहीं, मैं समझता हूँ एक रिदम बना हुआ है ना, डोंट प्ले विद योर रिदम। पर आज उन्होंने फास्ट बॉलर स्किपर खिलाया, फिर भी इन्होंने मुल्तान ने चेंज किया ना, उसने 3 आउट कर दिए। तो ये बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आपका किसी नए प्लेयर को आपने खिलाना है। एक आध को, सारे तो नहीं कर सकते इसके बाद, पर एक आध किया उन्होंने और उसने पे बैक किया, उसने आउट किए, तो ये होना चाहिए। ये अभी सलीम मलिक बात कर रहे हैं तो इन्हीं पे एक सवाल मैं कर देता हूँ अभी। अब आपने बताना है अगर बैट आपने जीतना है, ऑटोग्राफ बैट, व्हेन एंड अगेंस्ट व्हिच टीम डिड सलीम मलिक प्ले हिज फर्स्ट टेस्ट मैच? सलीम मलिक ने सबसे पहला टेस्ट मैच किस टीम के खिलाफ खेला और कब खेला, ये अब आपने हमें बताना है। स्किपर, ये नंबर भी आपके सामने है 0317 2424 इस पे आपने कॉल करनी है। मैं दोबारा नंबर रिपीट करता हूँ 0317 2424 कॉल कीजिए इस नंबर पे और हमें बताइए, और आपको तीनों साबिक कप्तान एक बल्ला साइन करके देंगे जो कि फिर आप अपने मेंटल पीस पे रखें। ये एक मैं कहूँगा कि क्रिकेटिंग यादगार आपकी होगी। सो ये सवाल है और बिल्कुल कॉल्स कीजिए और हमें बताइए कि आपका जवाब क्या है। लाइंस खुली हैं, बिल्कुल कॉल कीजिए। मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने फट जवाब दे देना, ठीक है? नहीं, अच्छा, डेब्यू की बात हो रही है। नहीं, मैं फास्ट बॉलर होता तो शायद भूल गया होता। हाँ, ये सही है। आपका जब डेब्यू हुआ आपने क्या पहले टेस्ट मैच में फील किया कि जब आप अंदर जा रहे थे खेलने के लिए टेस्ट मैच बैटिंग के लिए? लेकिन मैं तो ऐसी सिचुएशन में आया था कि पहले ना कोई ज़्यादा मैं पाकिस्तान के कैंपों में रहा ना कुछ, तो मेरे लिए तो बहुत ही एक नई इन्वायरमेंट थी। यहाँ से मैं कोई 1-2 दिन पहले गया न्यूजीलैंड और ऑकलैंड में अभी मतलब 2 दिन पहले मैं पहुँचा ही हूँ और टेस्ट मैच खेला, तो वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ख्वाब है। ग्राउंड में भी ऐसे रियलिटी लग ही नहीं रही थी मुझे। अच्छा, आपको पहले बता दिया था तो उसी एक्साइटमेंट और उसी में गुजर गया ना कि ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये, जैसे आपको यकीन नहीं आता, बार बार आप यूँ देखते हैं अपने आप को, करते हैं कि यार मैं वाकई पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ और मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। तो दैट वाज बेसिकली द फीलिंग। आप आहिस्ता आहिस्ता जब फिर खेलते हैं तो फिर आप वो आपकी फीलिंग आप फील करते हैं कि जैसे आप पार्ट है। साइड मैच भी नहीं खेले वाले कोई? मैं प्रैक्टिस मैचेस पाकिस्तान टीम के खिलाफ यहाँ पे खेला था, बट मैं डोमेस्टिक में मैंने टॉप किया। तो फिर तो क्राउड का भी बड़ा प्रेशर होगा। 42 रन्स मुल्तान सुल्तान विन, नाउ दैट इज फाइनल एंड ऑफिशियल। तो ये जब आप गए थे तो इन्होंने आपको बताया था कि आप खेलेंगे मैच? पूरी तरह फिटनेस गेन सुबह वो कर लेते जैसे दूसरे टेस्ट में वो आ गए थे, तो ये रीज़न हो सकती है। आपके साथ वक्त ऐसा हो जाता है कि आपने रीइंफोर्समेंट बुलवाई है और जिसकी जगह खिलाना है उसका सुबह फिटनेस टेस्ट होना है, अगर वो खेलता है फिट हो जाए तो आप उसी को खिला देते हो। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन यह कि बंदा वो एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्ट करना चाहिए भी
नहीं सर, मैं कैप्टन 12 या 13 अनाउंस कर देने चाहिए ना नहीं इस जी, सूरत में। अगर कैप्टन मैं मिसबाह, आप आप confidence में अगर ले ये सकते लड़का हैं आप। फिट नहीं होगा तो आप खेल रहे हो कल। नहीं, उसका ये होता है ना तरीका कि आप 12 या 13 प्लेयर अनाउंस कर देते हैं कि जी इनमें से कल खेलेंगे। चलें जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुल्तान सुल्तान अपनी छठी विक्ट्री पे चला गया है। अब ड्रेसिंग रूम में क्या बिहेवियर होता है मैच जीतने के और हारने के, एक में क्या होगा एक में क्या होगा, ये तो अंदर ही वही बता सकते हैं। लेकिन ऐसे जो फीलिंग्स हैं, मैं ज़रा इन तीनों से भी पूछता हूँ। हमारे साथ रहिए, इस ब्रेक के बाद भी आइए। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and sponsored by Allpers. Our transmission partners for this PSL is none other than Marina Sports City, a project of Al Jaleel Builders, who have brought a new life, a new innovation and new ideas in the field of construction. Sports City, Marina Sports City, of course, it's also the home of Lahore Qalandars. बात आ रही है इस मैच की, ये इस पर तो हमें की है और भी थोड़ी करेंगे, लेकिन ये जब सरप्राइज़ किसी को मिलता है तो कोई नहीं पता होता है। मैं खुद बता देता हूँ कि मिसबा से पूछा, भाई बताओ। मिसबा बताता है, अभी मेरा नाम अनाउंस हो गया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मैं जा रहा हूँ बाहर, तो मुझे ज़फ़र अल्ताफ़ ने पकड़ लिया हेडिंग पर। मैं किसके ऊपर क्या हुआ है? नहीं, वो इमरान आ गया, इमरान खेल रहा है। इस तरह भी होता है। तो मिसबा से भी मैंने सवाल किया पहले, भाई आप गए तो मिसबा जब मैं ख्याल 1-2 आउट हो गए तो उस वक्त पता चला कि मिसबा भी क्रिकेट खेला। इज दैट राइट मिसबा? नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, मैं इसलिए मैं तो लीड कर रहा हूँ। ओपनर अंदर चले गए थे तो मिसबा को पता चला कि ये वन डाउन इन्होंने पैड करने हैं। किसी ने आके कहा कि भाई आपने पैड करें, वन डाउन आप है। ऐसा कुछ हुआ था, मुझे जो पता चला था। मिसबा खुद बेहतर बता सकते हैं किस तरह मिसबा क्या हुआ। अच्छा, उन्होंने टीम एक्सचेंज नहीं की? नहीं, टीमें एक्सचेंज हो गई, पता चल बैटिंग गया, ऑर्डर तो अनाउंस नहीं हो होता गया कि ना? मैं खेल रहा हूँ। बैटिंग ऑर्डर का उस अच्छा, वक्त जब बैटिंग वो ऑर्डर चले गए ओपनर्स तो फिर बताया, क्योंकि नॉर्मली मैं मिडिल ऑर्डर में खेलता था, तो वहाँ पे कुछ कंपोजिशन शायद ऐसी थी कि मुझे 3 पे, तो उस वक्त मुझे पता चला और यही मेरे लिए सरप्राइज़ था एक। तो क्या मैच एक्चुअली होता ये है ना, हमारे जिम खाना के मैच में जब वो सारे बूढ़े खेल रहे होते हैं ना, तो जब फास्ट बॉलर आते हैं ना तो वो कहते हैं यंगस्टर को, यार तू आप ऊपर जाना है तूने। तो मिसबा के साथ ये हुआ था। चले जी, हमारे साथ यहाँ आरिफ महमूद हैं रावलपिंडी से। जी आरिफ, आपका क्या जवाब है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। जी सलीम मलिक साहब तो हमारे फेवरेट प्लेयर हैं, तो इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेला था 1982 में। ओह ब्रिलियंट आरिफ साहब, वेल डन। आप जीत गए हैं बैट ये, बल्कि मैं आपके सामने, आप टीवी देख रहे हैं ना? जी बिल्कुल। ये देखें, ये मैं बैट दे रहा हूं हमारे पहले स्किपर को, इंतखाब आलम को, और ये इनका नाम भी लिखें। जी, आपका पूरा नाम क्या है? आरिफ महमूद। ये सर आरिफ महमूद के नाम करें, ये जीते हैं, वेल डन। आपने जब ये पहला मैच खेला तो आपकी क्या फीलिंग्स है, ज़रा आरिफ को भी बता दें। हमारे तो ऑब्वियसली खुशी होती है जब भी खेलते हैं। मेरे साथ वैसे नहीं हुआ था जैसे मिसबा के साथ हुआ, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं था। नहीं, मतलब एन मौके पे नहीं पता चला कि आपको तो बताया भी नहीं गया ना, दूसरे सुबह पता चला आपको कि आप खेल रहे हो। आपके साथ काफ़ी वाक़यात हुए हैं इस मैच में। मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर में तो 1 डाउन 1 गेंद के बाद आ सकती है और 4 पे। मगर मेरे ये था कि पाकिस्तान अंडर 19 खेल के आए थे इंडिया श्रीलंका से, और उसके बाद फिर ये हुआ कि वो जावेद भाई के ख़िलाफ़, आपको याद होगा, वो बगावत हुई थी कि जी कुछ प्लेयर चले गए थे कि हमने नहीं उनकी कप्तानी में खेलना। तो उस चक्कर में जो हम अंडर 19 से कुछ 4-5 लोग आए थे उस वक़्त, वो फिर उनको मौका मिला और गुड लक थी कि स्कोर हो गया। पहले मैच में 100 कर गए और फिर टीम के साथ चलें जी, आपका बैट यहाँ मौजूद है और आपने सिर्फ करना है कि अपने डिटेल्स प्लीज़ स्विच बोर्ड पे आप दे दीजिए और ये बैट आपको हम भेज देंगे। दूसरा सवाल, हाउ मेनी विकेट्स मोहम्मद आसिफ टेक इन वनडे इंटरनेशनल्स? मोहम्मद आसिफ की कितनी विकेट्स हैं वनडे इंटरनेशनल्स में? ये फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ की
वनडे में कितनी विकेट्स हैं, ये जवाब दीजिए 03172424 के ऊपर। और फिर ये जब जीता है एक और भी बैट आपको हम देंगे, लेकिन प्रोवाइडिंग ये बैट पहले कुछ जीते। लाइंस खुली, हमें बताइए। सो आपका स्किपर, आप जब खेले थे तो उस वक्त तो इतनी क्रिकेट नहीं होती थी, तो मेरे पास साल में मेरे ख्याल एक ही सीरीज़ हुआ करती थी। 5 साल के बाद हमें एक सीरीज़ मिलती थी। ओह माय गॉड, 5 साल के बाद। इंग्लैंड का टूर जो था वो 5 साल के बाद आता था, इमेजिन करें आप। और बीच में डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी और तो कुछ होता नहीं था। और एक ट्रॉफी ऐसी भी होती थी जो कि नॉकआउट बेसिस पे, अगर आप एक टीम से हार गए तो यू आर आउट। तो बाद में फिर ये लीग बेसिस पे शुरू हुआ काम। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट टाइम्स। उस ज़माने में इतनी क्रिकेट होती नहीं थी, और अपने आप को फिट रखना और इंतज़ार करते रहना कि कब हमारी सीरीज़ मिलेगी। स्किपर, अच्छा उस वक्त 6 थे कि 8 बॉल होते थे? नहीं, पाकिस्तान में तो 6 बॉल का पाकिस्तान में ओवर था। 6 ही ये ऑस्ट्रेलिया में था सिर्फ 8 बॉल का ओवर। तो ये कब हुआ स्किपर शुरू के हर साल सीरीज हुई? 1877 नहीं? नहीं, इनको जो 5 साल के बाद एक सीरीज मिलती थी, फिर मतलब कब ऐसा हुआ? उसके बीच में कॉमनवेल्थ 11 आ गई, इंटरनेशनल 11 आ गई, बीच में इस तरह के टूर होते थे। लेकिन जो सीरीज होती थी, श्रीलंका भी आ जाती थी, सिलोन आता था, सिलोन। हाँ, सिलोन जब था 64 में हम पहली दफ़ा गए हैं सिलोन जी। और वो भी फिर रेस्लर बोर्ड बेस पे हुआ, वो भी हमारे पास आए यहाँ पर पाकिस्तान में खेलने के लिए। उनके साथ भी होती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो फर्स्ट टाइम गए थे 64 में, देख लें, फर्स्ट टाइम एवर। और इसी तरह न्यूजीलैंड का वो ट्विन टूर ही होता था। जब आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो उधर से फिर न्यूजीलैंड का भी वो टूर होता था। तो बहुत 5-5 साल लगते थे सीरीज़ के लिए। इन बिटवीन पर इसी तरह की क्रिकेट होती थी। ठीक, आपकी डेली कितनी होती थी उस वक्त? यू गेट मी नाउ। मेरे ख्याल 10-15 पाउंड मिलते थे, 10-15 डॉलर दिन के? हफ्ते डॉलर भी तो तकड़ा होगा ना ये। हफ्ते के कह रहे हैं? हफ्ते के हाँ। इसकी वैल्यू भी बड़ी थी। हम जब पहली दफ़ा इंग्लैंड गए 59 में, तो हमें को 3 पाउंड मिलते थे, 2-3 पाउंड हफ्ते के, और वो भी ख़त्म नहीं होते थे। सर ना करें, कहीं सुन लिया उन्होंने तो 15 में वापस ले आएंगे। चलो जी, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको कुछ गोल्डन वर्ड्स, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अब बन गए हैं, कई रिटायर भी हो गए, इन्होंने कैसे क्रिकेट शुरू की, ये हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। और जो नंबर है 03172424 ये ब्रेक में भी आप कॉल करें। हमारे प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं फाद, ये आपकी कॉल्स सिर्फ आपके लिए बैठे हुए हैं, वरना घर चले जाते हैं। तो इस ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिए। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, sponsored by Alpers, and transmission partners Marina Sports City, a product of Al Jaleel Builders, taking the construction industry into new heights. हमारे पास कॉलर हैं। सवाल था कि मोहम्मद आसिफ की कितनी है वनडे इंटरनेशनल विकेट्स में। हमारे साथ हैं डॉक्टर कर्नल इमरान जी। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जमीर साहब खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल। क्या जवाब? बिल्कुल, इसका जवाब मोहम्मद आसिफ की विकेट्स का 46 विकेट थी इनकी ओडीआई में, आई थिंक 13 विकेट थी इनकी T20 में, और 106 विकेट थी इनकी टेस्ट क्रिकेट में। ही इज वन ऑफ द माय फेवरेट बॉलर। कर्नल साहब, ये जो जवाब है ये आपका फाइनल आंसर है? जी फाइनल आंसर। आपने कोई फ्रेंड को कॉल शॉल तो नहीं करनी? जी, किसी फ्रेंड से कंसल्ट तो नहीं करना आपने? नहीं, बिल्कुल यही मेरा फाइनल आंसर। चलें जी, फिर वो कहते हैं कर्नल साहब जीत गए हैं बैट। वेल डन कर्नल साहब। ये बैट अभी साइन हुआ है, अभी साइन कराया था हमने इसमें ब्रेक में। और आपका नाम क्या लिखें, कर्नल लिखें या डॉक्टर लिखें? पहले कर्नल डॉक्टर इमरान अहमद। अगर इस पे आप मेरे बेटे का नाम लिख देंगे ना, मोहम्मद मक्की, तो वो बहुत खुश होगा। मोहम्मद मक्की। ओके जी, मोहम्मद मक्की बिल्कुल आपके नाम पे आएगा। अपने डिटेल ज़रा प्लीज़ इधर लिखवा दीजिए स्कोर हमारे जो स्विच बोर्ड पे, ये बैट हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे। अब चलते हैं जी विनिंग मोमेंट्स के। कैडबरी डेयरी मिल्क विनिंग मोमेंट्स ये क्या हैं, ये दिखाइए। प्लेयर ऑफ द मैच ब्रॉट यू बाय मरीना स्पोर्ट्स सिटी। हमारे ये लाइटर मोमेंट्स होते हैं और गोल्डन मोमेंट्स होते हैं। गोल्डन मोमेंट्स
ये आपको दिखाएंगे कि जब लड़के नए नए आते हैं और पहले पहले टूर पे वो कैसे थे, क्या उन्होंने अचीव किया, ये ज़रा देखिए आप। ये थे जावेद मियांदाद एंटीगा में, और मुझे याद है कि उस टूर के ऊपर इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी, इनसे कोई बात ही नहीं कर रहा था टीम के अंदर। एंड उस वक्त टीम एटमोसफेयर, ड्रेसिंग रूम वाज टेरेबल ऑनेस्टली। एंड अब तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त इस पर कोई बात नहीं हुई, बिकॉज टीम मोराल कई दफ़ा इन द लार्जर इंटरेस्ट वो ख़राब होता है। इसके ऊपर कोई लाइटर मोमेंट्स तो नहीं है ना आपके पास? मेरे पास नहीं। चलें, कोई नहीं। तो अब ये है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, और अगर आपने कोई लगानी है तो अच्छी सी लगा दें। नहीं, वो यही बताना था यार, कोई बैट तो ठीक ये इंशाल्लाह इसको सर्फ लगा के हम भेजेंगे। कल दोबारा 6 बजे हम आएंगे। क्रिकेटर से बच करें, क्रिकेट तो अपनी जगह पे, क्रिकेटर से बच करें। जो उनकी जुगतें होती हैं, अल्लाह माफ़ी दे, इन्होंने वो एक कौन सा था वो जो एक्टर, वो उसको घोड़े के मुंह वाला कहते थे, क्या नाम था उसका, वो मैं नाम उसका मैं कह रहा आपको सोच के बताऊंगा इसका। उसने पूरी टीम को आगे भगा दिया था।